नमस्कार एंड वेलकम टू सांसारिक बुद्धा। आज का विषय मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि दिवाली आने ही वाली है और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या पटाखे फोड़ना, बर्निंग क्रैकर्स इज एक्चुअली पार्ट ऑफ अवर कल्चर, कि इंडिया का ये कल्चर रहा है। क्योंकि हम तो यही जानते आ रहे हैं कि जो गन पाउडर है वो इन्वेंट हुआ है चाइना में। यही हमारी किताबें हमें कहती हैं, स्कूल की हिस्ट्री बुक्स ये कहती हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम दिवाली के दिन फुलझड़ी, पटाखे या स्काई रॉकेट्स यूज़ करते हैं, जबकि ये हमारे कल्चर का पार्ट है ही नहीं। तो कई समय तक शायद स्कूल डेज में या कॉलेज तक मैं भी खुद ये मानता था कि ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, बल्कि ये कहीं और से हमारे इंडिया में आया हुआ है। कई लोग कहते हैं अरब के द्वारा ये इंडिया में आया और इंडिया के द्वारा फिर ये अलग अलग जगह में फैला। तो इसकी हिस्ट्री क्या है? तो सबसे पहले हमें जानने के लिए थोड़ा सा क्योंकि हमारी एक गलती है कि हम लोग हमारे ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं, हमारे जो टेक्स्ट है उसको हम पढ़ते नहीं हैं। और जितने भी हमारे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं वो लोग सिर्फ घुमा घुमा के बातों को लेते हैं। और कुछ दिनों से ऐसा नैरेटिव चल रहा है जहाँ पे पटाखों को बैन करने की बात होती है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि पटाखों से पोल्यूशन होता है और जगह जगह प्रदूषण फैल रहा है। तो मेरा पहले तो प्रश्न ये है कि क्या प्रदूषण केवल पटाखों से फैलता है? हमारे यहाँ आज भी पेट्रोल व्हीकल्स धड़ल्ले से घूम रहे हैं। हमारे यहाँ पे डीजल व्हीकल्स बिल्कुल आज भी अगर आप देखें हमारे यहाँ तो पुराने 80-80 साल पुराने लगता है ट्रक आज भी घूम रहे हैं, डीजल वाले जो काला धुआं पीछे से फेंकते हैं, वो चल रहा है। पूरी दुनिया में फैक्ट्रीज हैं वो काम कर रही हैं जो धुआं उड़ाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ दिवाली के समय पटाखे बैन हो जाते हैं, जबकि अगर न्यू ईयर का टाइम हो तो जिसमें पूरी दुनिया पटाखे फोड़ती है उसे कोई बैन नहीं करता? तो ऐसा क्यों होता है कि जब इंडियन फेस्टिवल्स का मामला आता है तो पहले हम उससे प्रदूषण को जोड़ देते हैं। आज भी अगर आप अपने आप से पूछो तो दिवाली की बात सोचते ही पहले आपके मन में आता है पटाखे, ओ पोल्यूशन, धुआं। तो क्या सच्चाई क्या है? क्या सच में पटाखे हमारे संस्कृति का पार्ट है, इंडिया का पार्ट है, या वो बाहर से आई हुई एक कल्चर है? तो लेट्स सी, हमारे कल्चर का पार्ट पटाखे हैं या नहीं, दिवाली में पटाखे फोड़ना सही है या नहीं, ये जानने के लिए हमें अपने ही ग्रंथों में पहले झांकना होगा। तो पहली किताब जो आती है वो आती है कौटिल्य अर्थशास्त्र की। ये किताब लिखी गई थी 2300 साल पहले। इस किताब में एक केमिकल का जिक्र आता है जिसका नाम है सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर का इस्तेमाल करके उन्होंने अग्निचक्र प्रोड्यूस किया। अग्निचक्र वो लोग इस्तेमाल करते थे वॉर के समय, यानी जब वॉर हो तो सामने वाले को भ्रमित करने के लिए, डराने के लिए उन्होंने धुआं और आग का इस्तेमाल किया, जिसके लिए उन्होंने सॉल्ट पीटर का इस्तेमाल किया। सॉल्ट पीटर इज अ केमिकल दैट इज यूज्ड टू मेक क्रैकर्स। ओके, सो दूसरी जो किताब मुझे मिली जिसका नाम है नीलमत पुराण। नीलमत पुराण लिखी गई है अराउंड 6th और 8th सेंचुरी में, यानी लगभग 1300 साल पुरानी किताब है। ये साउथ की किताब है जहां पर अराउंड 1300 साल पहले यानी 6th और 7th सेंचुरी में सॉल्ट पीटर का इस्तेमाल किया गया था टू प्रोड्यूस फायरवर्क। फिर और एक टेक्स्ट है जिसमें दिखाया कि ये चाइनीज टेक्स्ट है, यानी चाइना ने बताया है चाइनीज टेक्स्ट में कि हमारे इंडिया से एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो चाइना गए और वहां पर उन लोगों के सामने सॉल्ट पीटर का डेमोन्स्ट्रेशन दिया इन द फॉर्म ऑफ फायर एंड स्मोक। तो ये जो लोग कहते हैं कि चाइना ने गन पाउडर बनाया, ये सबसे बड़ी उनकी मूर्खता है, क्योंकि चाइना के ही स्क्रिप्चर्स ये कहते हैं कि इंडिया से एक व्यक्ति चाइना गए जिन्होंने वहां पर उनको सॉल्ट पीटर इंट्रोड्यूस किया। तो पहली बात तो ये भी क्लियर होती है हमारी कि चाइना ने गन पाउडर इन्वेंट नहीं किया। अब आते हैं हमारे एक यूरोपियन पर्सन के बारे में। इन बंदे का नाम है लुडोविका डी वर्थेमा। तो ही इज एन इटालियन ट्रैवलर। तो ये जो इटालियन ट्रैवलर है ये अपनी किताब में लिखते हैं कि जब वो इंडिया आए तो इंडिया में आकर उन्हें देखा एक जगह है जिसका नाम है विजयनगर। तो विजयनगर के लोग थे काफी एक्सपर्ट हैं फायर वर्क में, यानी क्रैकर्स बनाने में। तो वो लोग बहुत ही ब्यूटीफुल तरह से क्रैकर्स को बनाते हैं जो आकाश में जाता है, जो धरती पे घूमता है, और यहाँ तक कि हाथ में लेके जिसे हम फुलझड़ियां करते हैं वो कर सकते हैं। तो ये इटालियन ट्रैवलर ये बात कह रहे हैं अपनी किताब में कि इंडिया के लोग, विजयनगर के लोग, साउथ के लोग फायर वर्क में काफी एक्सपर्ट थे, मास्टर इन फायर वर्क।
फिर महाराष्ट्र के एक बंदे हैं जिनका नाम है संत एकनाथ। आपने शायद इनके बारे में सुना हो। संत एकनाथ एक बहुत ही खूबसूरत पोएट हैं जिन्होंने काफ़ी काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, और मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूं तो मैंने काफ़ी इनकी पोइट्रीज पढ़ी है। तो इनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जो है रुक्मिणी स्वयंवर। रुक्मिणी स्वयंवर मीन्स जब कृष्ण का विवाह हुआ था रुक्मिणी से, तो उस समय भी कई बार आकाश में ब्यूटीफुल रॉकेट्स उड़ाए गए थे जिससे लाइट निकलती है, जिसमें जमीन पे घूमने वाले अग्नि चक्र का इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीजें आती हैं 16th सेंचुरी में। तो सबसे पुराना जो टेक्स्ट हमें मिला, जो मैंने आपको बताया, कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो हो गया 2300 साल पहले की बात। उसके बाद हमने देखा सबसे रीसेंट टेस्ट जो आता है संत एकनाथ की किताबों में, जो था 16th सेंचुरी में, जो उनकी किताब रुक्मिणी स्वयंवर में आता है। तो इतने सारे एविडेंस हमारे सामने हैं, तो चलिए एक हमारे ऊपर जो आक्रांता थे उनका भी रेफरेंस हम ले लें। तो औरंगजेब ने जो फायर क्रैकर्स हैं उस पर बैन किया था। ये उनकी खुद की किताब जो लिखी थी 1667 में आता है। तो औरंगजेब ने फायर वर्क को बैन किया था, यानी पटाखों को बैन किया था। तो सबसे जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट मिला वो था 2300 ईयर्स अगो, और सबसे रिसेंट मिलता है 1667। इसका मतलब इतने सालों से हमारे इंडिया में क्रैकर्स यूज हो रहे हैं, पटाखे यूज हो रहे हैं, और हम कहते हैं कि 500 साल पहले चाइना ने गन पाउडर का इन्वेंट किया, जबकि उनके स्क्रिप्चर्स खुद कह चुके हैं कि इंडिया से एक मॉन्क चाइना गए और वहां पर जाके ये टेक्नोलॉजी उनको इंट्रोड्यूस की। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो मीडिया है या जो एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड है वो हमको हमेशा नेगेटिव क्यों दिखाता है? ये होता है इसीलिए है कि जो मैक्सिमम टाइम हमारे इंडिया पे जो इन्फ्लुएंस होता है वो होता है वेस्ट का। तो वेस्ट ये चाहता है दिखाने के लिए कि इंडिया में जो भी बेटरमेंट हुआ, जो भी इन्वेंशन हुआ, वो हमने किया। तो उस वजह से हमारे मन पे भी ये छाप पड़ता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी तो हमारे कंट्री में हो ही नहीं सकती, वो सिर्फ बाहर से हमारी कंट्री में आई। लेकिन जबकि आप इसको ध्यान से समझें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स जो डेट बैक 5000 3000 साल पुराने हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन एनग्रेव्ड है जिसे जानकर आपको पता चलेगा कि इंडिया ना ही स्पिरिचुअलिटी में आगे था बल्कि टेक्नोलॉजी में भी आगे था। तो ये सब बातें हमें स्कूल, कॉलेज और ये चीजें नहीं बताते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये लिखी गई हैं फ्रॉम द लेफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू, लेफ्ट हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको मैं ऑलरेडी बोलता हूं डिस्टोरियन, नॉट द हिस्टोरियन। तो ये हर बार आपके मन में यही बातें डालते हैं कि किस तरह से अपने कंट्री पे हमें शेमफुल होना है, अपनी कंट्री को डिफेम करना है, अपने कल्चर को डिफेम करना है। तो प्लीज इन चीजों से दूर रहिए और अपने कंट्री की असली हिस्ट्री को जानिए। उसको जानने के लिए आपको पहले अपने स्क्रिप्चर्स में जाना होगा, उसकी समझ रखनी होगी, और एक बार आपको अपने स्क्रिप्चर्स की समझ आ गई तो आपको इन डिस्टोरियंस पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है। या हम दिवाली में पटाखे क्यों फोड़ते हैं? तो इसके लिए अराउंड 1700 ईयर्स अगो एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था आनंद रामायण। इसमें क्लियर मेंशन किया गया है गगनांतम विराजतम। तो गगनांतम विराजतम का नाम होता है एक ऐसा डिवाइस जो आकाश में, गगन में जाकर वो विराजतम यानी फटता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। और ये लाइट प्रोड्यूस इसीलिए की गई थी तो जब प्रभु राम लंका से अयोध्या आ रहे थे तो उनके स्वागत में कि उन्हें बहुत बहुत हर्षित और प्रफुल्लित महसूस हो, इसके लिए उन लोगों ने ये फायर क्रैकर्स आकाश में छोड़े थे। तो प्रश्न उठता है कि दिवाली में हम लोग पटाखे क्यों चलाते हैं? तो जब हमारे इतने साल पहले ये टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसका इस्तेमाल हम लोग करते थे फॉर एस्थेटिक, फॉर एंटरटेनमेंट, ताकि लोगों को देखने में काफी मजा आए, आज भी तो हम यही तो करते हैं। तो ये इतने सालों से चला आ रहा है। तो दिवाली के समय जब प्रभु राम रावण को मारकर अपनी देश वापस आ रहे हैं, अयोध्या वापस आ रहे हैं, तो क्या उस समय लोगों ने खुश होकर उन्हें खुश करने के लिए ये पटाखे नहीं फोड़े होंगे जो आज भी हम इलेक्शन जीतने पे करते हैं, न्यू ईयर पे करते हैं, शादियों में करते हैं? तो क्या जब वो टेक्नोलॉजी मौजूद होगी तो खुश होकर क्या उन लोगों ने बम, पटाखे, रॉकेट नहीं छुड़ाए होंगे? तो जब उस समय ये हुआ होगा तो इतने सालों से ये हमारा कल्चर बन चुका है। तो बिल्कुल ये बेकार के चीजों में बिलीव मत कीजिए कि पटाखों से पोल्यूशन होता है। मैं मानता हूं प्रदूषण होता है, लेकिन सिर्फ पटाखों से ही प्रदूषण नहीं होता। दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे प्रदूषण होता है।
लेकिन हम सिर्फ हमारे जो इंडियन कल्चर है उसी पर हम हमेशा प्रहार होता हुआ देखते हैं, क्योंकि जब आपका कल्चर धीरे 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 खत्म होता है तो वेस्ट का या बाहर की ताकतों का आपके देश पे इन्फ्लुएंस उतना ही बढ़ता जाता है। तो कृपा करके इस प्रोपेगेंडा, इस प्रपंच से दूर रहिए, अपने फेस्टिवल्स को धूमधाम से मनाइए। डेफिनेटली इस नेचर के प्रति, इस एनवायरनमेंट के प्रति हमारा दायित्व बनता है, लेकिन वो दायित्व सिर्फ दिवाली के तक ही सीमित नहीं है, हमें अपने जीवन में भी तो वो करना चाहिए। अगर आप अपने घर में अपने गाड़ियों को वेल ट्यून्ड रखते हैं, वेल सर्विस रखते हैं, डीजल व्हीकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पेड़ों को नहीं काटते, कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकते, तो ये सब करके भी तो आप अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हो। तो धूमधाम से फेस्टिवल मनाइए, खुश रहिए और सबसे पहले अपने ग्रंथों को पहचानिए, अपने कल्चर को पहचानिए और ये बेकार के लेफ्ट और वेस्ट के प्रोपेगेंडा से दूर रहिए। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।